नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में हमारी कोशिश बारीक और सटीक पॉइंट्स के ज़रिए आपको कोई भी खबर इन डिटेल इन डेप्थ बताने की। खबर है कि नया स्ट्रेन पूरी दुनिया में जो म्यूटेट होकर आज चिंता का विषय बन गया है, जिसे हम नया कोरोना कह रहे हैं, नया कोरोना वायरस, नया कोविड-19, कई बार कोविड-20 कह देते हैं। उसको लेकर एक चिंता आई है कि जो वैक्सीन्स पूरी दुनिया में डेवलप हो रही हैं, डेवलप हो चुकी हैं, अब वो उस नए कोरोना के नए स्ट्रेन पर काम करेंगे कि नहीं करेंगी। जर्मनी से लेकर अमेरिका तक इस विषय की चर्चा हो रही है कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीन्स अलग अलग देशों ने, कई देशों ने मिलकर वैक्सीन्स बना ली हैं, वो इस स्ट्रेन पर कैसे काम करेंगी। तो अब इस पर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि बायोएनटेक जो जर्मनी की कंपनी है, उसने साफ किया है कि ये जो नया स्ट्रेन है, जो म्यूटेट होकर नया कोरोना बताया जा रहा है, इस पर पूरी तरह से ये बायोएनटेक की वैक्सीन कारगर होगी। बायोएनटेक जर्मनी की वही कंपनी है जिसने अमेरिकी कंपनी फाइजर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई है और यही वैक्सीन इंग्लैंड में अप्रूवल के साथ लगना शुरू हो चुकी है। कई देशों में इसको अप्रूवल मिल चुका है और पूरी दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा कारगर बताया जा रहा है। फाइज़र की वैक्सीन को आपने काफ़ी सुना होगा कि वो पूरी दुनिया में कई देशों में अप्रूव हो चुकी है। भारत में भी उसको लेकर चर्चाएं तेज़ हैं कि वो किस तरह से काम करेगी, क्योंकि भारत में अन्य 3 वैक्सीन्स काम कर रही हैं। कोविशील्ड है, कोवैक्सीन्स है और जाइडस कैडिला की वैक्सीन है। बायोएनटेक जो कंपनी है, उसके जो CEO हैं उगर साहिन ने साफ किया है कि जो नया वेरिएंट मिला है कोरोना वायरस का, वो घातक है, लेकिन वो पुराने वाले से 99% मेल खाता है। इसलिए जो वैक्सीन है जो बनाई गई है वो उस पर कारगर होगी, ये साफ है। हालांकि पूरी दुनिया को फिक्र में डाल रखा है इस नए कोरोना स्ट्रेन ने, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आगे अगले 2 हफ्ते में आनी है कि ये कितना और ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। पूरी दुनिया सतर्क हो चुकी है, इसलिए पूरी दुनिया में जहाँ से ये वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया था, वहाँ से फ्लाइट्स की जो आवाजाही है वो सबसे पहले रोकी गई। ब्रिटेन से कई देशों की, करीब 25 देशों की फ़्लाइट्स रोक दी गई। भारत में भी फ़्लाइट्स रोक दी गई हैं। 31 दिसंबर तक भारत में कोई ब्रिटेन के बीच में फ़्लाइट्स की आवाजाही नहीं होगी। नए स्ट्रेन को लेकर पूरी दुनिया भर में चिंता है, तो भारत में भी इसको लेकर कई बातें साफ की गई हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल, जो कोरोना वैक्सीन्स पर जो वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, उसके हेड हैं, उन्होंने साफ किया है कि हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो केसेस सामने आए हैं या जिस तरह का म्यूटेशन देखा गया है, उसमें भारत में अभी भी कोई गंभीर केस सामने नहीं आया है या फिर किसी भी तरह के एडवर्स इफेक्ट या कोई मौत सामने नहीं आई है। इसलिए ये साफ कर देना ज़रूरी है कि हम घबराएं नहीं, सतर्क ज़रूर रहें और जो वैक्सीन्स डेवलप की जा रही हैं वो प्रोग्राम एज इट इज़ चलता रहेगा। जो वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं वो पूरी तरह से कारगर होंगी। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे का इंस्टीट्यूट है, वो एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है, जो जनवरी तक भारत में आ जाएगी और लगना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है, ICMR के साथ मिलकर बनाई गई है, कोवैक्सीन, ये भी जल्द ही आने वाली है, ये भी पूरी तरह से कारगर बताई जा रही है। इसके अलावा जाइडस कैडिला की एक वैक्सीन है जो अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट है, वहाँ डेवलप की जा रही है। तो ये साफ किया है डॉक्टर VK पॉल ने कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, जो उस पर डेवलपमेंट का काम है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। इसको लेकर हम सतर्क रहें, घबराएं नहीं और जो बेसिक फॉलोअप्स हैं उनको निभाते रहें।